गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ अपना चल रहा है। आज से अपना विषय 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि पर चलेगा। बीच में 3-4 दिन का गैप हुआ। इसके पूर्व में हमने निश्चयाभासी पर संपूर्ण चर्चा कर ली, उसकी मान्यताओं पर चर्चा कर ली, स्वच्छंद प्रवृत्तियों पर, और जो भी उसकी सोच है और जो कार्य करता है वह हमने सब देख लिया। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की क्या मान्यताएं हैं, कैसा होता है, और वह शास्त्रों को पढ़कर भी उनमें से क्या अर्थ निकालता है। पढ़ा तो शास्त्र ही है, शास्त्र नहीं पढ़ा होता तो व्यवहाराभासी भी नहीं बनता। तो मुझे बताओ, शास्त्र पढ़ने का फायदा हुआ कि नुकसान? बताओ। शास्त्र पढ़ने से ही निश्चयाभासी बन रहा है, शास्त्र पढ़ने से ही व्यवहाराभासी बन रहा है, और शास्त्र पढ़ने से ही उभयाभासी बन रहा है। तो शास्त्र पढ़ना फायदेमंद है कि नुकसानदायी है? हाँ, है तो फायदेमंद ही, लेकिन समझ में उसकी ही कमी है। इसमें शास्त्र का क्या दोष? शास्त्र का तो कोई दोष है नहीं। ऐसी एक सूक्ति आती संस्कृत में, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके आंखें ही ना हो तो दर्पण क्या करेगा? वह देखने का प्रयास करे, दर्पण बहुत अच्छा सामने लगा है लेकिन उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो किसकी गलती? दर्पण की तो कोई गलती है नहीं। दर्पण में तो सब झलक रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा दोष है। ऐसे ही शास्त्र में तो जीव के कल्याण की बात ही लिखी है, लेकिन कल्याण की बात लिखी होने पर भी समझने वाले को ना समझ में आए तो इसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है। इसमें उसी जीव का दोष है जो गलत समझता है। इसलिए शास्त्र पढ़कर भी समझ यदि विकसित नहीं हुई तो नुकसान है। जैसे लोक व्यवहार में भी अनेक अनेक तरह के वाक्य बोले जाते हैं, लेकिन बोला जाता है कुछ और समझना पड़ता है कुछ। तो यदि वो समझ नहीं हो तो क्या करेगा, है ना?
जैसे कोई लेट हो जाए और अपन कहें क्या बात है साहब, आज बहुत जल्दी आ गए, तो इसका मतलब अब कोई, हाँ अरे थैंक यू, आपने कहा बहुत जल्दी आ गए, तो वो सामने वाला भी समझ जाता है कि इनका कहना ये है कि आप लेट हो गए। ऐसे ही है, बच्चा रात में लेट आता है 12 बजे घर पे, और पिताजी कहें कहाँ गए थे, मूवी देखने, कितनी देखी, एक ही देखी आज, अरे एक ही देखी, एक और देखा हो, लो 100 रुपया। बच्चा भी कहे लाओ, थैंक यू पापा, चले। ऐसा थोड़ी होता है, वो समझ जाता है कि बहुत नाराज हैं और एक कमेंट पास कर रहे हैं। जैसे इन वाक्यों में बोला तो जाता है कुछ और, समझना पड़ता है कुछ और, ऐसे ही शास्त्रों में भी जो बोला गया है उसकी अपेक्षा क्या है, उस अपेक्षा को जो समझ जाए तो वो सुधर जाता है, संभल जाता है, और जो नहीं समझ पाता वह डूबता है। उसमें शास्त्र ने क्या किया, उसके वाक्य ने, पिताजी के वाक्य ने क्या किया, अथवा टीचर ने कहा कि लेट, बहुत जल्दी आ गए, तो उस वाक्य ने क्या किया, जो मर्म उसका नहीं समझे उसकी कमी है। ऐसे यहाँ पर निश्चयाभासी की चर्चा कर ली, और अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं उन पर भी हम विचार करते हैं कि शास्त्र में निश्चय की बात कही हो उसको एकांत से स्वीकार करे, व्यवहार को पूरी तरह से छोड़ दे, वो निश्चयाभासी, और व्यवहार न से जो बात कही गई हो सर्वथा उसे ही स्वीकार करे और निश्चय को माने ना, वो कहलाता है व्यवहाराभासी। अब पेज नंबर 213 से अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। क्या बोले, अब व्यवहाराभास पक्ष के, व्यवहाराभास जो व्यवहार तो नहीं है, वे व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो निश्चय के साथ हो तो ही असली व्यवहार है। ये तो व्यवहाराभास है, माने व्यवहार भी सही ढंग से नहीं समझा। व्यवहाराभास पक्ष के धारक, जो व्यवहाराभास का ही पक्ष लेते हैं, ऐसे जैनाभास, जैनाभास जो जैन तो नहीं हैं, जैनों के समान लगते हैं, ऐसे कौन होंगे? ऐसा लगता होंगे कहीं रहते होंगे। अरे जैनाभास तो वे ही हैं जो जैन जैसे लगते हैं, जिन मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, चावल लेके जाते हैं मंदिर में चढ़ाकर ढोक देते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, ये भी करते हैं, तो भी जैनाभास हो सकता है। ये तो जैन का लक्षण बताया, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जनालय जाएगा, है, ये तो 3 लक्षण कहे। तो अब ऐसा होने पर फिर भी जैनाभास, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ऊंचा चला जाए तब भी जैनाभास है। वो द्रव्यलिंगी मुनि दीक्षा लेकर भी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर ले और फिर भी जैनाभास रह सकता है। पूरे शास्त्रों को पढ़ ले तब भी जैनाभास रह सकता है। जिन आज्ञा को माने, शुरू में लिखा था, जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं तो भी जैनाभास, जिनेंद्र भगवान को मानते हो, जिन आज्ञा को नहीं मानते हो तो बात अलग है। जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी जैनाभास उनके फिर भी रह जाता, फिर भी वे जैनाभास हो सकते हैं।
ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादि ही का श्रद्धानादि करते हैं। उनके धर्म के सर्व अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, उसका विशेष कहते हैं। है? क्या बोले, अभी तो कुछ सरल ही है सब विषय। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। अब व्यवहार ने तो बहुत सारी बातें कहीं, अब मैं यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि सब एक एक बिंदुवार आने वाला है। एक एक पॉइंट इतने सुव्यवस्थित पंडित टोडरमल जी ने लिखे हैं, हमें भी लगेगा कि शायद कहीं इनमें हम तो नहीं, कदाचित निश्चय वाले में तो नहीं लगेगा अपन को। क्या नहीं लगेगा कि हम निश्चयाभासी हैं? हम नहीं मानते ऐसा। व्यवहाराभास में जहां तक पकड़ में आएगा कि कहीं अपने अंदर तो वो चोर नहीं छिपा है, चेक करेंगे अपन अच्छे से। निश्चयाभास का तो मुझे पक्का लगता है कि अपन में से कोई उस टाइप का नहीं होगा। क्यों? उसने तो वर्तमान पर्याय में ही सिद्ध मान लिया, केवल ज्ञानी मान लिया। कौन मान रहा है यहाँ? राग आदि से रहित मान लिया, कौन मान रहा है? कर्म नो कर्म से रहित मान रहा है वो, यहाँ कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा। निश्चयाभासी वाली मान्यता तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। व्यवहाराभासी में कदाचित पकड़े जा सकते हैं, तो वो हमें चेक करना है कि कहीं इस तरह की दबी हुई छिपी हुई अंदर का कहीं छिपा हुआ चोर तो नहीं बैठा है, वो पकड़ना है। कदाचित नहीं हो, बहुत अच्छी बात। हम ना निश्चयाभासी ना व्यवहाराभासी, रोव्याभासी में चेक करेंगे। देखा जाए, अपन ये मान के चलेंगे ना कि हमारी सोच और विचारधारा पर लिखा गया ये है, तो हमें चेकआउट करा रहा है कि आप ऐसे हो क्या, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर चौथे नंबर पे जाना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि पे। माने इस तरह से पूरा हम अपने परिणामों को चेक करें, उसके लिए पूरा व्यवस्थित लिखा गया। तो जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादि ही का श्रद्धानादि करते हैं। बाह्य साधनादि का बस, माने अंतरंग का तो कुछ ख्याल ही नहीं है, खबर ही नहीं है। आत्मा, शुद्धात्मा, इस तरह की चर्चा ही नहीं है। बाह्य साधन आदि, अब बाह्य साधन में जितने भी गिनाए हैं सब गिनाएंगे क्रम क्रम से यहाँ। उन्हीं का ही श्रद्धान करते हैं, वही सब व्रत तप उपवास आदि, ये सब की चर्चा आएगी। उनके धर्म के सर्व अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। धर्म के सर्व अंग, धर्म के सर्व अंग कौन से? पूजन, पाठ, विधान, स्वाध्याय, चिंतन, उपवास, ये सब क्या है? ये सब हाँ, सर्व। हाँ, धर्म के सर्व, तो सर्व, धर्म के सर्व, वहां क्या लिखा है? सर्वधर्म। अच्छा, नहीं, धर्म के सर्व ठीक है। हाँ, सर्वधर्म नहीं, सर्वधर्म तो उसमें सब आ गए, है ना? उसमें वैसा लिखा है क्या? वो पुराना वाला होगा, इसमें अपडेट किया है। हाँ, सर्वधर्म के नहीं, धर्म के सर्व अंग, ये बेटर है ना? वो भाषा में जैसा भी हुआ होगा, इसमें अपडेट किया है तो ये बेटर है, क्योंकि उसमें सर्वधर्म कहेंगे ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दुनिया भर के सारे, सर्वधर्म वो नहीं लेना है। धर्म, धर्म तो एक ही है, वस्तु स्वरूप अथवा जैन धर्म, तो उसके सर्व अंग
सर्वंग मतलब व्यवहारिक अंग पूरे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारे धर्म के अंग हैं। तो कहते हैं धर्म के सर्व अंग। जिन मंदिर जाना ये भी धर्म का अंग है। उनकी स्तुति, भक्ति, पूजन, जो भी हम देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी के नाम पर करते हैं वे सब धर्म के अंग हैं, धर्म के बाह्य अंग हैं। चरणानुयोग आदि जितना भी है वो सब उसमें आ जाएगा। ये नहीं खाना, वे नहीं पीना, ये अभक्ष्य है, ये लेना वो लेना, ये भी धर्म का ही अंग है, सब व्यवहार रूप से। तो ऐसे धर्म के सर्व अंग कैसे हो जाते हैं? अन्यथारूप होकर, कर तो पालन तो कर रहा है लेकिन फिर भी अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, तब भी मिथ्यात्व है। माने ऐसा भी हो सकता है कि पालन तो बराबर कर रहा है तो भी मिथ्यात्व है ना। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। पहले खाता था कुछ भी तो मैं खाता हूं, और अब छोड़ दिया तो मैंने छोड़ दिया। मतलब खाने में भी मान्यता, कर्तृत्व बुद्धि, और अब छोड़ दिया तब भी कर्तृत्व बुद्धि। कर्तव्य तो क्या खाता था और क्या छोड़ा? अब देखा जाए आत्मा ने तो आज तक कुछ खाया ही नहीं, जब खाए नहीं तो क्या छोड़े। लेकिन पहले खाने संबंधी मान्यता थी कि मैं लेता हूँ, और फिर अब छोड़ने संबंधी मान्यता में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि की कि मैंने सब छोड़ दिया। तो वे सब मिथ्या मान्यता को ही प्राप्त होते हैं। देखो कभी कभी ये भी हमें चेक करते रहना चाहिए। अपन भी ले लेते ना कई नियम, फिर उभर के आते हैं, जहां मौका मिलता है वहां अपन बताते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैठा है, इसलिए वो उसमें फिर रस ले लेके। एक सामान्य किसी को शिक्षा देना हो तो एक अलग बात है, शिक्षा देने के लिए। लेकिन महानता बताने के लिए यदि वो कही गई बात है, और वो तो हम ही जानते हैं कि हम किस अपेक्षा से बता रहे, सामने वाला सीख जाए इसके लिए अपने अनुभव शेयर करना अलग बात है, और सामने वाले को मेरी महानता पता चल जाए इसके लिए शेयर करना अलग बात है। तो अभिप्राय में सारा काम होता है। तो यदि इस तरह की मान्यता बनी रही तो वो सब मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, उसका विशेष कहते हैं। अब क्या कहते हैं देखें, यहां ऐसा जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग के सम्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। तो कितना विषय स्पष्ट है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से क्या होता है? पुण्यबंध। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से ही नहीं, उसमें ही लिखा है। हाँ, वो सब को हाँ, नहीं वो तो नीचे लिखा है, आप जहां पढ़ रहे हैं वो ही से तो नीचे लिखा है, अपन शुरू से पढ़ रहे हैं ऊपर से। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से, पहली लाइन है, यहां ऐसा जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है।
होता है कि नहीं होता? ये तो सही है ना? है मंदिर जाना, पूजन भक्ति स्वाध्याय दान आदि देना, तप करना, उपवास एक आसन आदि करना, ये सब व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति है। देखो, दो बातें हैं, एक तो निश्चय के साथ है। हम्म। और एक बिना निश्चय के साथ है। दो बातें हैं। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति एक निश्चय के साथ है और एक व्यवहार के साथ है। तो दोनों में से यहाँ कौन सा लेना और किससे पुण्य होता है? दोनों में ही पुण्य का बंध होता है। हाँ, गड़बड़ नहीं करना हमें। फिर तो मिथ्या दृष्टि को कभी पुण्य का बंध होगा ही नहीं। और हम जो अन्य इतने दुनिया के मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य का भोग कर रहे हैं, वो न स्वर्ग जाएगा न कहीं जाएगा, सब नरक में ही भटकते रहेंगे। ऐसा मत कर लेना पूरा अर्थ। माने हाँ, बस इतना अंतर निकालना। निश्चय के साथ जो व्यवहार है उससे सातिशय पुण्य का बंध है। माने विशेष जो इस तरह का बंध होगा जो मोक्ष मार्ग की ओर ही ले जाएगा, उस तरह के ही साधन उपलब्ध कराएगा, ऐसे ही संयोग उपलब्ध कराएगा जिससे हमारा मोक्ष मार्ग दृढ़ हो। है तीर्थंकर आदि का, मुनिराजों का, ज्ञानियों का समागम कराएगा, वो व्यवहार जो निश्चय के साथ है। लेकिन वो व्यवहार जो निश्चय के बिना है, यद्यपि पुण्य बंध तो उससे भी होगा, और उससे भी ऐसा होता है 9 ग्रेवेक तक जाते हैं, ऐसे ही मत समझ लेना। वो भी दमदार तो है, लेकिन वो भोग संयोग उपलब्ध कराता है। हाँ। नहीं, क्या बोलते? अब हीन अपेक्षा से हीन कह सकते हैं। एक तरह से देखा जाए वो अहमिंद्र बन रहा है, 9वें ग्रेवक तक जा रहा है, तो हीन पुण्य तो है नहीं, लेकिन वो कंपेरेटिवली हीन के। हाँ, माने एक तो ये तो संयोग बस दिला रहा है, और एक वो पुण्य जो ज्ञानियों का इनका समागम दिला रहा है, समोसरण आदि की हमें भेज रहा है। तो ऐसा पुण्य ज़्यादा उत्तम है जो हमें धर्म माहौल में रखे। अच्छा, जैसे अपन यहाँ बैठे, अपने पास संयोग वाला तो है ही, कहीं किसी के पास ऐसी उतनी बहुत समस्या नहीं जितनी आवश्यकता है, और उसके साथ हम धर्म मार्ग से भी जुड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं। यद्यपि ज्ञानियों को तो सीधा ऐसा ही पुण्य मिलता है, पुण्य का उदय, यदि वो ज्ञानी होकर व्यवहार साधन करता है तो उसे तो इसी तरह के पूरे माहौल में रहने का अवसर। और अज्ञानियों को संयोगों की मुख्यता रहती है, फिर उसकी बुद्धि जागृत हो और फिर वो उसको सही मार्ग पर लगाए, तो वो उसका अपना पुरुषार्थ है। सीधा इतना है, दोनों में इतना अंतर कर रहा हूं कि जो निश्चय के साथ व्यवहार है, पहला नंबर तो वास्तविक व्यवहार है, और निश्चय के बिना व्यवहार है वो वास्तविक नहीं है, परम औपचारिक है। अब दोनों में फल, निश्चय के साथ जो व्यवहार है उससे जो पुण्य का बंध होगा वह हमें ऐसे संयोग आदि उपलब्ध कराएगा जो मोक्ष मार्ग की वृद्धि में निमित्त हों, साधक हों। और जो निश्चय के बिना वाला व्यवहार होगा, माने यही सब पूजन पाठ आदि करेगा, उससे पुण्य का बंध होगा, तो वो भौतिक संयोग उपलब्ध कराएगा। और भौतिक संयोग उपलब्ध हो गए, अब वो उसका उपयोग कैसा कर रहा है उसके ऊपर है, फिर जिसकी जैसी बुद्धि। जैसे मान लो अपन यहाँ बैठे हैं, मान लो अपन सब मिथ्या दृष्टि, मान लो कह रहा हूँ, जो हो सो वो अपना जाने, है ना? नहीं तो कोई कहे हम पे जबरदस्ती में लपेट रहे हो, हम तो सम्यक दृष्टि, है ना?
इसलिए कहा मान लो। अब हमने भी मान लो पहले अनादि से कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया हो, तो और कहीं ना कहीं व्यवहार रूप में पुण्यबंध बांधा हो, पुण्यबंध किया हो, तो हमें तो संयोग ही मिलना चाहिए। ये धर्म साधन कैसे मिल रहे? फिर हमें धर्म साधन कैसे मिल रहे? नहीं मिलना चाहिए ना। धर्म साधन तो ज्ञानी के व्यवहार पुण्य से मिलना चाहिए। तो ये धर्म साधन उस पुण्य से नहीं मिल रहे हैं, उस पुण्य से तो हमें संयोग ही मिले हैं। लेकिन हमारा वर्तमान का स्वयं का पुरुषार्थ है बुद्धि पूर्वक कि हम ऐसे धर्म साधन जुटा रहे हैं, मुफ्त में ही नहीं मिल गए। हम्म। हाँ। हम्म। नहीं, वो नहीं है। माने आप अपन देख लें। हम्म। 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 पुण्य है, लेकिन अच्छा अपन कहाँ जन्मे, क्या माहौल था, शुरू से क्या सब कुछ मिल गया? शुरू से कहाँ कुछ मिल गया? वो तो संयोग मिल गए, जैसा भी जो मिल गया सब मिल गया। लेकिन फिर हमारी खुद की बुद्धि जागृत हुई, हमने खुद जाना समझा, और जब रुचि बढ़ती गई तो बढ़ती गई, तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले से कोई जन्म से घुट्टी पिलाई या जन्म से गर्भ से आ गए हों, माने सब कुछ अच्छा अच्छा सब पूरा प्योर धार्मिक, ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है। ज्ञानियों के यहाँ जन्मे है, ऐसा भी कुछ नहीं। इसलिए अपन दोनों में इतना ही अंतर कर पाएंगे कि मूल में तो जो निश्चय के साथ व्यवहार वाला हो वो वास्तविक व्यवहार है, और वह हमें ऐसे ही निमित्त मिलाता है जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर सहयोगी बने। और जो निश्चय के बिना वाला व्यवहार है वह हमें संयोग आदि की उपलब्धि कराता है। अब वो बाद में जो पुरुषार्थ कर ले तो आगे बढ़ जाए, और नहीं करे तो फिर वहीं रहे। इसलिए यहाँ पर तो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, तो यहाँ सामान्य व्यवहार की बात ही चल रही, और व्यवहाराभासी की है, तो एक तरह से तो ये निश्चय के बिना वाला व्यवहार है। हम्म। 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 हाँ, आप देख लो। हाँ, अब वही तो बात है कि ऐसा अपन इसको पुण्य का उदय नहीं कहते कि हमें सब मंदिर मिल गया, कि हमें स्वाध्याय मिल गया। मिल तो बहुत लोगों को गया है ना। अब इतने सारे लोग आपकी सोसाइटी में भी है ना, 100-150 लोग हो गए होंगे। मुझे ये नहीं कहना है, नहीं तो वे सुन लें, कोई बुरा मान जाए कि देखो ये सब धर्मात्मा है, हम तो सब पापात्मा बैठे। ऐसा तो है नहीं, सभी धर्मात्मा अपन तो ही माने। इतना इतना तो है कम से कम वो इसलिए इधर आए हैं कि हम मंदिर है। इतनी तो सद्बुद्धि सबके है, सबके अंदर इतनी अच्छी भावना है, नहीं तो कहाँ आते। चाहते तो कहीं भी रहते, शहर में रहते और अच्छे वैसे माहौल में रहते, लेकिन कोई एकदम आउट में आके रह रहा है, वो कहीं ना कहीं इंटरनल मंदिर का ही प्रभाव है। नहीं तो ऐसे फ्लैट में ऐसी जगह क्यों आए? और खूब पैसे वाले भी हैं, कहीं पे भी जाके रह लें, लेकिन यहाँ आना ही उनकी अपनी अच्छी बुद्धि है, इसलिए वो आए। अब आग तो गए, मंदिर मिला, सब माहौल मिला, लेकिन उसका जो सदुपयोग करे उसके लिए वो पुण्य का उदय है, और जो सदुपयोग ही ना करे तो फिर उसके लिए काय का वो पुण्य है ना। ऐसा समझ लेना। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। इसका निषेध है नहीं। किसकी अपेक्षा से? पाप की अपेक्षा। तो पाप की अपेक्षा से तो पुण्य का निषेध नहीं है का मतलब पुण्य करने योग्य है। ठीक है,
हाँ, वो इष्टोपदेश जी में धूप से भली छाँव है ना, मित्र राह देखत रहे, एक छाया एक धूप, और व्रत पालन से सुरगति, और अव्रत दुर्गति मूल, ऐसा कुछ है ना। माने अव्रत से तो दुर्गति होगी और व्रतों से स्वर्ग आदेश होगा। तो ये उसका तुलनात्मक लाभ बताया। तो कहते हैं उसका पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका माने पुण्य का निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर, व्यवहार प्रवृत्ति ही से माने सिर्फ व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं। सच्चे मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग में, है ना, वो जो तीनों परिभाषाएं दी हैं, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और ये सब। तो ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग में जो उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग के सम्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। अब देखो तुलनात्मक सारा स्पष्ट हो गया। पाप प्रवृत्ति से पुण्य प्रवृत्ति भली ही है, लेकिन जो इसी में संतुष्ट हो जाए तो मोक्ष मार्ग से दूर हो जाएगा, है ना। फिर से पढ़ दूं, फिर से पढ़ता हूं, फिर से। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति यही सब अपनी पूजन पाठ आदि सारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं के साथ मंद का शायरू भाव, वो सब लेना, उससे तो पुण्य बंध होता है। इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तुलनात्मक इसका निषेध नहीं है, माने किसका? व्यवहार धर्म का निषेध है नहीं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर, माने व्यवहार प्रवृत्ति में ही संतुष्ट हो जाए, हम तो दया दान पूजा भक्ति करते हैं, यही सर्वोत्तम है, क्योंकि पाप की अपेक्षा तो यह ठीक है और इससे ही हमारा भला हो जाएगा। तो कहते हैं यदि उससे ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उसी में संतुष्ट हो गए, दान दे दिया तो दानवीर सेठ, वाह मजा आ गया, हमारा नाम वहां लिख गया, हम संतुष्ट हो गए, युगों युगों तक लोग यहाँ आएंगे तो हमें याद करेंगे। वो सीढ़ियों पर अपने नाम लिखवाते कई लोग, है ना, तीर से। जब अपन देखा अनेक जगह जाएंगे तो सीढ़ियों पर उनके नाम लिखे रहते हैं, काय को? नाम के लोभी के पैरों से कुचले जाते हैं। हाँ, देखो अब उनको तो ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियों पे हमारा नाम लिख दिया गया है तो हमें लोग देखो याद कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये बताना चाहते हैं जिस नाम को तुम महानता का प्रतीक मानते हो वो पैरों के नीचे कुचला जाता है, ये अर्थ समझ लेना चाहिए। एक लाइन वहाँ साइड में लिख देना चाहिए। जैसे कभी कभी टीवी पे नहीं, वो कोई हीरो स्टार बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तो वहाँ बगल में लिखा जाता धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक, ऐसा लिखा रहता है। यद्यपि उनको मूवी में दिखाना है लेकिन वो असली चीज़ ही बताना है कि गलत है, ऐसे यहाँ वहाँ पे लिख देना चाहिए। यद्यपि नाम ये आपने लिख रखा है, लेकिन ये सब दूसरों के पैरों के नीचे ही कुचला जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। माने इससे हम समझ लें कि नाम हो जाएगा, लोग हमें याद रखेंगे। तो इस तरह की मान्यता से जो संतुष्ट हो गए हैं उनको कहते हैं कि संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं। उन्हें मोक्ष मार्ग के सम्मुख करने के लिए, मोक्ष मार्ग के सम्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी, किसको? शुभ रूप भी क्या है? मिथ्या ही प्रवृत्ति है।
माने कोई धार्मिक, जो धर्म के जो बाह्य अंग हैं ये शुभ रूप तो हैं, मंद कषाय रूप हैं, बाहर की प्रवृत्ति भी अच्छी अहिंसक है, लेकिन ये होते हुए भी उसको क्या बोल रहे हैं, मिथ्या है। वो क्यों मिथ्या है, उसमें धर्म मान लिया है इसलिए मिथ्या है, उसमें अटक गया है, संतुष्ट हो गया है, इसलिए शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। माने पाप की अपेक्षा तो पुण्य का निषेध है नहीं, लेकिन जो पुण्य प्रवृत्ति में ही धर्म मानकर संतुष्ट हो जाएं, उनको अब यहां समझा रहे हैं बस। और देखो अब बस, जब ऐसा कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। उदाहरण दिया, जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ करेगा, कुपथ सेवन करेगा तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी, पुण्य रूप धर्म का, पुण्य रूप वो भी धर्म है ना, व्यवहार धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषायरू प्रवर्तन करेगा तो वह स्वयं नरक आदि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। देखो कितना सटीक लिख दिया एकदम। फिर से पढ़ते हैं पूरा। जब ऐसा कथन करते हैं, कैसा, ऊपर वाला जो बताया वैसा, उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़, क्यों, शुभ प्रवृत्ति कैसी है, मिथ्या है ना, वो तो मिथ्या ही बता दी। शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करते हैं ना, कि शुभ से तो मोक्ष मिलना नहीं है, इसलिए शुभ भी हे है। यदि ऐसा कहा और उसका अर्थ कोई उसको सुनकर क्या करे, शुभ प्रवृत्ति छोड़ दे, क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कि शुभ से तो संसार ही है, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तो अब क्या करें, फिर छोड़ो, कोई मतलब तो है नहीं। शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। यदि शुभ छोड़ दिया और अशुभ कार्यों में लग गया, बुरा ही होना है। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। माने समझ के आगे बढ़ना है, थोड़ी सी है ना आधी समझी हुई, वो कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ वाइज का है डेंजरस थिंग। जो लिटिल नॉलेज है, थोड़ा सा ज्ञान है, बहुत खतरनाक ज्ञान, वो बहुत खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना कई बार, और हाँ, अधूरा ज्ञान खतरनाक है, ऐसे ही कहते हैं। अब होने को तो इसके अलग अलग टाइप के भी स्लोगन चलते हैं, लेकिन अब ये उसकी बात नहीं करना, अभी तो इतना ही बात करें कि अधूरा ज्ञान तो खतरनाक है। तो इसने अधूरा पढ़ लिया, कैसा पढ़ लिया कि शुभ भी कैसा है, हे है, सब हे है, हे है, ये मिथ्यात्व है सब, इसमें धर्म मानना मिथ्यात्व है। तो फिर अब क्या करें, करना ही नहीं। पाप से भी संसार है, पुण्य से भी संसार है, कितनी मेहनत करो मिलना तो संसार ही है। मंदिर जाओ चाहे घर में बैठो, दोनों में संसार है। पूजन करो चाहे नहीं करो, संसार है। व्रत उपवास करो चाहे नहीं करो, संसार है। दान दो चाहे नहीं दो,
संसार है, भला करो चाहे बुरा करो, संसार है, तो काहे को चक्कर में पड़ो, कुछ अच्छा नहीं करना, क्योंकि सबका रिजल्ट संसार ही है। ऐसा मानकर कोई शुभ प्रवृत्ति भी छोड़ दे तो उसका बुरा ही होगा। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके दोनों को समझे तुलनात्मक कि ये पाप की अपेक्षा पुण्य ठीक, लेकिन वास्तविक मोक्ष मार्ग में भी पुण्य है ही है, ऐसा समझे तो उसको मोक्ष मार्ग होगा और तुम्हारा भला होगा। उदाहरण दिया, जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर, किसका निषेध? निर्गुण औषधि। ये निर्गुण औषधि क्या होती है? ऐसी औषधि जो काम नहीं करती है ना, ऐसी औषधि का निषेध सुनकर कि ये दवाई कोई काम की नहीं, ये दवाई कोई काम की नहीं, ये दवाई, तो उसने समझ लिया दवाई कोई काम की नहीं होती, सभी दवाई निर्गुण औषधि। तो इसका मतलब यही है ना कि जो दवाई काम ना करे, जिसमें कोई गुण ही ना हो, कोई विशेषता ही ना हो, कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं हो कि रोग दूर करे, उस औषधि को कहते हैं निर्गुण औषधि। अब हमने जान लिया कि दवाई से ठीक होते नहीं है, दवाई से ठीक होते नहीं है, दवाई से ठीक होते नहीं, तो अब क्या करें? दवाई लेना बंद। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं लोक व्यवहार का उदाहरण दे रहा हूँ, परमार्थ पे नहीं जाना अभी। इन डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, अगले को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, 3 दिन की उनकी खाई, 3 दिन की उनकी खाई, फिर एलोपैथिक ली, फिर होम्योपैथिक ली, फिर आयुर्वेदिक ली, नेचुरोपैथी में भी भूखे पर तड़प गए सब कर लिया, दवाइयाँ तो सब बेकार हैं, कुछ नहीं होता है, छोड़ो। मान लो ऐसा करके, यद्यपि परम सत्य वो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी है तो सत्य वही, लेकिन अभी लोक व्यवहार का उदाहरण दिया जा रहा है। सोच ले दवाइयों से तो कुछ होते ना, मैं नहीं दिखाना, तो यदि वो सारी दवाइयाँ ही छोड़ दे तो क्या होगा? इलाज नहीं कराएगा तो मरेगा। तो वो बराबर है, वो श्रद्धान, यदि ऐसा श्रद्धान हो जाए कि दवाइयाँ कुछ नहीं करती हैं, परम सत्य है, वो तो मरना क्या, वो तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। लेकिन इन दवाइयों से कुछ होते ही नहीं, इसलिए हमें छोड़ ही देना है। ऐसा जानकर यदि दवाई सेवन नहीं करेगा तो मरेगा। ऐसे ही लिखा, कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर कहा कि दवाई कोई काम की नहीं, ठीक ही नहीं होते, तो औषधि साधन को छोड़कर औषधि ही बंद कर दे और कुपथ सेवन करे। कुपथ मतलब कुछ भी अनर्गल प्रवर्तन, कुछ भी खाओ पियो जैसे चाहे रहो, क्योंकि इससे तो ठीक होते ही नहीं है, हमने खूब देख लिया, इससे तो अपन जैसे हैं वैसे ही है, तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर है, अपनी सभाओं में तो ज्यादातर यही सुनने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई पुण्य की थोड़ी सी तारीफ कर दे तो खतरा हो जाए कि नहीं? यदि कोई कह दे पुण्य अच्छा है, पूजन धर्म है, करना चाहिए, तो ठीक, यदि यहां तक तो चल जाएगा, पूजन करना धर्म है, बस अगले को बुला, हमारी छुट्टी हो गई। क्यों? शास्त्र में तो लिखा है पूजन करना धर्म है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब लिखा कि नहीं लिखा? तो लिखा है इसलिए तो बोल रहे हैं। यदि ऐसा कोई, अरे आपको समझ में नहीं आता है, वो लिखा जरूर है, वो है व्यवहार से लिखा है, आप कुछ भी बोलते जो भी, तो यदि कोई ऐसा कह दे, कहते कहो भी मत, बोलो ही मत,
वैसी तो अनादि की वही मान्यता घुटी घुटी पड़ी हुई है, पुण्य को तो सब अच्छा मानते हैं, और तुमने और पुष्टि कर दी तो उसको तो और दृढ़ता आ गई। इसलिए पुण्य का किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करो। बात सही है, लेकिन ऐसा सुनकर कोई पुण्य ही करना छोड़ दे, धर्म तो अभी असली आया ही नहीं, और सोचे कि जब पुण्य धर्म है ही नहीं, इससे मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो क्या करें फिर? जो करना है करो, उसमें भी धर्म नहीं है, इसमें भी धर्म नहीं है, तो विषय कसायों का पोषण करता है, तो उससे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़, कौन सा धर्म साधन? यही सब व्यवहारिक, इनको छोड़कर विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वह स्वयं नरकादि में दुख पाएगा। या नहीं है? तो अब हमें समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। यद्यपि पुण्य धर्म नहीं है, इससे मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं है, संसार ही है, तो ऐसा हमने जान लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया। ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस बात ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांध। ठीक, दोनों क्या हैं? बेड़ियां हैं। जब बेड़ियां ही हैं तो फिर दोनों ही कैसी हो गई? हे हो गई। अच्छा, समान रूप से हे हैं कि असमान रूप से हे हैं? समय सार जी से पूछोगे तो क्या कहेगा? समान रूप से हैं। समान ही है, तो समान रूप से ही दोनों को हे कहा जाएगा। अब दोनों हमने हे जान लिए कि दोनों ही हे हैं, दोनों ही संसार मार्ग हैं, तो काय को किसी में फालतू में मेहनत करो? जब संसार ही मिलना है तो इनमें से क्यों किसी में अनावश्यक अपन समय खराब करें? ऐसा जानकर वह शुभ को भी छोड़ दे, तो फिर नरक निगोदादि की तैयारी कर ले। ऐसी दुर्गति होगी जहां मोक्ष मार्ग किसी भी रूप में संभव समझ में नहीं आएगा, ऐसे निमित्त भी नहीं मिलेंगे। देखो, ये बाह्य निमित्त मिलना भी, ये भी बहुत बड़ा उपकार है। निगोद में क्या मिल जाएगा? यदि और भी बन गया, वनस्पति का एक बन गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक बन गया, तो क्या करेगा? यहाँ तो मनुष्य बना है तो धोखे से भूला भटका, कहीं आ गया तो चांस हैं, वहां तो क्या चांस हैं? अभी भूले भटके इतने सारे पेड़ पौधे लगा दिए बाहर, गमले, चले गए, चले गए। अब उनको क्या मिला वार्षिकोत्सव में? लेकिन और दूसरे लोग जो भूले भटके आ गए, कदाचित उनमें अंतर आ गया होगा, है ना? जो ऐसे ही आ गए होंगे कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है, वार्षिकोत्सव, क्या दीक्षांत समारोह, और इम्प्रेस्ड होके ऐसे गए कि अरे यही सर्वोत्कृष्ट है। भगवान का प्रक्षाल देखा, अभिषेक देखा, फिर तत्व की बात सुनी, फिर जो भी सब अपने यहाँ तो सब वैरायटी हैं, धार्मिक भी चलता है, प्रवचन भी, पूजन भी, अभिषेक सब चल रहा है, तो वे भूले भटके आ जाएं। जबरदस्ती में भी आए होंगे कोई, है, अब किसी की सासू मार रही हैं तो बहू जबरदस्ती में चली आ रही हो, कहीं कहीं ऐसा हो सकता कि नहीं? हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन कहीं कहीं अब वो गई, चलो अब उसकी इच्छा भी नहीं 1% भी, तो भी आ गई, और अरे यार इनका तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। तो ऐसे जीवों के तो सुलटने के चांस हैं, लेकिन वे पेड़ पौधे आ गए थे 1-2 दिन के लिए, वे गमले हमले, उनके कौन से चांस हैं? वे तो बेचारे उठा के यहाँ रख दिए, और फिर कार्यक्रम समाप्त, उठा के वहां रख दिए ट्रक में, और फिर चले गए, उनको तो कुछ मिला नहीं। तो उन ऐसे जीवों को तो चांस है ही नहीं। माने जिन्होंने अशुभ में प्रवृत्ति की, विषय कषाय में प्रवृत्ति की, पंचेंद्रीय भोगों में प्रवृत्ति की, उनकी तो दुर्गति हुई। अब बताओ, ऐसे भी अनेक जीव होंगे कि यहाँ पर भी मक्खी मच्छर बन के आए होंगे, या कीड़े मकोड़े भी बन के चींटियां भी घूम रही हैं, ऐसे हो भी गए तो क्या मिला?
हाँ, उनका प्रश्न है पेड़ पौधों का भी पुण्य का उदय होगा क्या जो इतनी अच्छी जगह आ गए? कोई पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय उसे कहते हैं जिसमें अनुकूलता का वेदन हो, जिसमें हमें अनुकूलता भासित हो। अब उनको काय की अनुकूलता? उनको तो उनके योग्य जो सामग्री चाहिए, खाने पीने की सामग्री, पानी वानी डाल दो, बस यही है उनके लिए। बाकी तो क्या उनसे बातें कर लो, काय का पुण्य का उदय? उनको थोड़ा सा हाथ फेर दो उनके ऊपर, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ज्ञान तो है, ज्ञान होकर, है ना, ज्ञान तो है, लेकिन कर्म का ऐसा उदय कहो, शयोपम भी एकदम इतना अल्प है कि वो इस तरह का कोई मन तो है नहीं, असंगी तो है ही है, इसलिए इस तरह की कोई समझ नहीं। एक इंद्री के तो कान भी नहीं है, मुख भी नहीं है, आंख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, क्या जाने क्या समझे। जानता तो है, एक स्पर्शन इंद्री होती है, तो उससे क्या करेगा, क्या होगा। इसलिए ऐसे जीव तो, जिनका जीवन भी एक तरह से जड़ जैसा ही है, सिद्धालय में नगोदिया है, तो काय का उनको सुख मिल रहा है, अनंत नगोदिया बैठे हैं। इसलिए उनके यहाँ आने से उनको कोई मिल गया हो, खास फायदा मिल गया हो, पुण्य का उदय हो, कुछ नहीं है। उनको एसी में भी बिठा लोगे ना तो कोई मजा नहीं आने वाला है ना, कि चीटी है चलो उठा के एसी में ले चलें, उसको मजा आ जाए, है। इसलिए ऐसे जो जीव हैं जो पाप का उदय भोग रहे हैं, ऐसी दुर्गति में गए हैं, ऐसे जीवों को तो धर्म करने के या धर्म कोई प्रकट हो जाए ऐसे कोई चांस ही नहीं है। लेकिन यदि शुभ भाव रूप पुण्यबंध किया होगा तो उन जीवों को चांस है, मतलब चांस है। अब वो जितना अपना अपना भुना पाए, जितना उसका सदुपयोग कर ले, यूज कर ले, वो उसके ऊपर है। यदि नहीं करे तो फिर वो भी सब पेड़ पौधे ही हैं, वे ही हैं। उनमें और इनमें क्या अंतर है? उनके कान नहीं है, इनके कान हैं, सो उन वे सुन नहीं सकते और तुम सुन सकते हो तो अभी नहीं सुना, तो बात तो एक ही रही है। हम्म हाँ, आपने कहा मनुष्यों में भी जो एब नॉर्मल होते हैं तो उनके भी बहुत पुण्यहीन है। अब पुण्यहीन है, ज्ञान भी हीन है, सब बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन संगी हैं वो, तो उनकी तुलना में तो बेटर ही हैं। कदाचित सुन लें, समझ भी लें, सम्यक भी प्राप्त कर लें, उनमें फिर भी योग्यता है। लेकिन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्रिय, संगी, पंचेंद्री तक तो कोई चांस नहीं, दूर दूर तक चांस ही नहीं। इसीलिए ये पुण्य भी, पुण्य की उपादेयता की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, तुलनात्मक दृष्टि से पुण्य भी उपयोगी बनता है ना। और उपयोगी बनता है तो इस अपेक्षा से पाप को छोड़कर पुण्य प्रवृत्ति करने लायक है। और धर्म मानने का तो वैसे ही निषेध कर रखा है ना। और यदि पुण्य को संसार मार्ग कहा, शास्त्रों में कहा ही है, लेकिन ऐसा सुनकर वो सोचे जब ये भी संसार मार्ग है तो फिर काय को। अच्छा मान लो, हाँ बोलो। ज्ञान की हीनता कहो या शौसम की हीनता, एक ही बात है। हम्म 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 बस हाँ, कर्मों की अपेक्षा से, माने यहाँ जो कहा जा रहा है ना ज्ञान की हीनता, ये शयोपम उसका कम है, इस अपेक्षा से हीनता कही। और किसी का बढ़ जाता है तो ज्ञान का शयोपम ही उसका विशेष हो गया। कुछ और कहना है क्या? है ना। हाँ, कर्म ये जितना भी जो हो रहा है ना, ये जो जितने नाम मिलते हैं, मति, श्रोतावधि, मना, पर केवल ज्ञान, ये सब कर्मों के निमित्त से,
अभी वो सामान्य ज्ञान की बात नहीं चल रही है कि ज्ञान 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 ज्ञान, वो अलग चीज है। वो तो ज्ञान ही है, वो ना हीन होता है ना देख होता है। जो सामान्य ज्ञान है वो तो मात्र ज्ञान, उसको हीन अथवा अधिक कह ही नहीं सकते। हाँ, कोई नहीं, चाहे नगोदिया हो चाहे सिद्ध हो, वो ज्ञान 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 तो सबका समान है। बस वो तो जो कर्मों के है ना, शौप समाधि से जो हीनाधिकता आती है वो है। तो निष्कर्ष कितना निकला, एक एक पढ़ के, विषय का सारू प्रवर्तन करेगा तो है स्वयं नरकादिक में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, जिनवाणी का दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। माने उपदेश दाता भी, उसका उद्देश्य यही है कि असत्य श्रद्धान छुड़ा दे। तो उसने तो पुण्य को हे कहा, तो हे कहा तो वो हे अपेक्षावत समझना, तो मोक्ष मार्ग में हे है, इस अपेक्षा से हे कहा। लेकिन कोई समझ ले हे ही है तो काय को करो, क्यों करो? यदि ऐसा मानकर पुण्य कार्य करना ही नहीं और फिर उसको छोड़कर विषय कसायों में उलझे तो उसका भारी नुकसान है। इस अपेक्षा से पाप को छोड़कर पुण्य में प्रवर्तन कर रहा हो तब तो योग्य है, लेकिन पुण्य में प्रवर्तन करते हुए भी संतुष्ट न हो, उसे धर्म ना माने तो और सबसे अच्छा है, वही अच्छा है ना। इसलिए जो शास्त्र हैं अथवा उपदेश दाता है वे तो यही कहते हैं, लेकिन उसका कोई गलत अर्थ निकाल ले तो फिर इसमें न जिनवाणी का दोष है न उपदेश दाता का दोष है, उसकी समझ का ही दोष जानना। इस प्रकार ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। अभी तो भूमिका बनी है, बस अभी शुरुआत नहीं हुई है। अब एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। और ये निश्चयाभासी तो समझ लो 10 पेज का था, व्यवहाराभासी का प्रकरण 40 पेज में है, बहुत बड़ा है, क्योंकि व्यवहाराभासी ही बहुत हैं दुनिया में। हैं? क्या बोले? 1 महीना? 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने में क्या होगा? डेढ़ डेढ़ से 2 महीने, हाँ 1.5 से 2 महीने तो मान लो, 1.5 महीना तो पक्का है। हाँ, ये सेशन तो बीच में अष्टानी का आएगी 24 फरवरी से 3 मार्च तक, 8 दिन की है। इस बार फरवरी से स्टार्ट है, 24 फरवरी से 3 मार्च। अब उसमें 8 दिन तो ब्रेक हो जाएगा, और उन दिनों में अपने यहाँ सिद्ध चक्र विधान होने वाला है ना। तो वो उस पर जो भी है उस समय चर्चा चलेगी। और नहीं, ये वाला कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो उस समय फिर नया ही विषय जो सिद्ध चक्र विधान पर ही उसकी जयमाला और उसकी जो विषय है ना, ये तो अपना रेगुलर चलते ही रहेगा। जब नया आया तो नया चेंज, जैसे लोगों को बाहर जाके चेंज होता है, घर ही में चेंज कर लो और बढ़िया है ना। तो ऐसा रहेगा। और अभी भी थोड़ा सा 3 दिन का अभी भी ब्रेक होने वाला है, 3-4 दिन का। अभी 31, 1 और 2, 31, 1 और 2 अरे वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ का है, और यहाँ से भी खंडवा जाने का चल रहा है 3 दिन के लिए। तो 3 दिन का यहाँ जैसा भी अन्य विद्वान तो लेंगे ही प्रवचन, तो अपना ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये बस 3 दिन का वहाँ रहेगा। वहाँ 3 दिन में 3 विधान भी हैं, और फिर हाँ अलग अलग, एक दिन सर्वज्ञ देव विधान है, एक दिन ढाई दीप विधान है, एक दिन तत्वार सूत्र विधान है। तो रोज़ सुबह 2-2 घंटे के 3 दिन में 3 विधान, और फिर सुबह प्रवचन, दोपहर में, और फिर रात में फिर प्रवचन, ऐसा है। ऑनलाइन का पता नहीं मुझे वहाँ क्या व्यवस्था है, यदि बन जाएगी तो बन जाएगी, अब नहीं बनेगी तो फिर पता नहीं, है ना।
देख लेंगे जैसा बनेगा, है ना। अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, वहां की परिस्थिति कैसी है, ये बन गई अच्छी तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसा, है ना। चलिए अभी अपन है ये साथ नहीं नहीं, ठीक। आप लोग चलो सब साथ में, है। चलो कोई बात नहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध